आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल में तो मानो दबा सी दी गई है, लेकिन हम सबके मन में चल रही है। क्या नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में रिटायर करेंगे? और इसके साथ ही क्या है आरएसएस और मोदी जी के बीच का असली रिश्ता? और एक सरप्राइज, अमित शाह ने अपने रिटायरमेंट के बारे में क्या कहा? ये सब हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि सबसे बड़ा खुलासा आएगा आखिर में। चलिए फिर आज की पॉलिटिकल बातचीत शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की। पीएम मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। अब ये उम्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने हाल ही में 9 जुलाई 2025 को नागपुर में एक बुक लॉन्च के दौरान कहा था, जब आप 75 के हो जाओ तो आपको अपना काम छोड़ देना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। ये बात सुनते ही पॉलिटिकल गर्मागर्मी शुरू हो गई। ऑपोजिशन के नेता बोलने लगे, अरे ये बात तो आरएसएस चीफ ने मोदी के लिए हिंट की है। लेकिन यहाँ पर आता है मजेदार ट्विस्ट। बीजेपी के मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट और होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के रूल बुक में ऐसा कोई नियम नहीं है 75 साल में रिटायरमेंट जरूरी हो। उन्होंने मई 2023 में कहा था कि मोदी जी 2029 तक नेतृत्व करेंगे। तो क्या मोदी जी रिटायर करेंगे या नहीं, ये सवाल अभी भी हवा में है और इसका जवाब हमें थोड़ी देर में मिलेगा। लेकिन पहले एक और बड़ा सवाल, आरएसएस और मोदी जी के बीच क्या चल रहा है? अब दोस्तों, ये बात सबको पता है कि मोदी जी एक टाइम पे आरएसएस के प्रचारक थे। आरएसएस ने उन्हें गुजरात का सीएम बनाने में और 2014-2019 के चुनाव जीतने में बड़ी मदद की। लेकिन अब लगता है दोनों के बीच थोड़े से मनमुटाव आ रहे हैं। क्या वजह है? पहली बात, लीडरशिप स्टाइल। आरएसएस का मंत्र है संगठन बड़ा है, व्यक्ति नहीं, मतलब टीम वर्क पर फोकस। लेकिन मोदी जी ने अपने आप को एक ब्रांड बना दिया, मोदी की गारंटी। ये बात आरएसएस को थोड़ी खटकती है क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी उनकी विचारधारा से थोड़ी दूर जा रही है। दूसरी बात, बीजेपी की स्वतंत्रता। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कहा था, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम खुद सक्षम हैं। ये सुनते ही आरएसएस के कान खड़े हो गए। 2024 के चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली, जो मेजॉरिटी से कम थी, और आरएसएस ने कहा कि सच्चा सेवक कभी अहंकार नहीं करता। ये बात किसकी तरफ इशारा थी? और अभी तक आप समझ भी गए होंगे। तीसरी बात, विचारधारा का फर्क। आरएसएस का फोकस है हिंदुत्व और सामाजिक एकता पे, जबकि मोदी जी अपने इर्द गिर्द सरकार का पूरा ताना बाना बुनते हैं। उनका ज्यादा से ज्यादा काम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को बड़े मंच पर होस्ट करना होता है। तो ये थोड़ी सी दूरी दोनों के बीच बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, आरएसएस अभी भी बीजेपी के लिए एक बड़ा आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है। तो क्या ये दूसरी ओर बढ़ेगी? ये हम आगे देखते हैं। चलो अब बात करते हैं 2025 के सियासी मंजर की। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली, जो मेजॉरिटी से कम थी। इसलिए मोदी जी को एनडीए के साथ गठबंधन सरकार बनानी पड़ी, जिसमें टीडीपी और जेडीयू जैसे एलीज शामिल हैं। ये पहली बार है जब मोदी जी को इतने बड़े गठबंधन के साथ काम करना पड़ रहा है। और ये बात तो साफ है, गठबंधन धर्म की राजनीति मोदी जी के लिए उतनी सुटेबल नहीं है। मतलब अब हर पॉलिसी के लिए एलीज की रजामंदी चाहिए, जो एक बड़ा चैलेंज है। वैसे अभी तक ऐसा देखा तो नहीं गया है, क्योंकि एनडीए के एलीज के सामने भी उनकी स्टेट्स के हिट साधे हुए हैं। लेकिन तब भी अलायंस में कुछ धर्मों का तो पालन करना ही पड़ता है ना। इसके अलावा देश में और भी मुद्दे हैं। बेरोजगारी और महंगाई अभी भी बड़े मुद्दे हैं, और ऑपोजिशन जैसे कांग्रेस और इंडिया अलायंस इन मुद्दों को उठा रहा है। सामाजिक सद्भाव भी एक चैलेंज है। ह्यूमन राइट्स वॉच के 2025 रिपोर्ट में कहा गया है कि माइनॉरिटीज और दलित्स के खिलाफ अटैक्स बढ़ रहे हैं। वहीं विदेशी मुद्दे भी हैं, जैसे चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन और कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक विवाद।
और आरएसएस बीजेपी का ये टेंशन भी पॉलिटिकल सीन को और ट्विस्टेड बना रहा है। तो ये सब देख के लगता है कि 2025 एक चैलेंजिंग साल होने वाला है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा खुलासा, अमित शाह का रिटायरमेंट प्लान। दोस्तों, अब तैयार हो जाइए एक बड़े खुलासे के लिए। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में 9 जुलाई 2025 को एक इवेंट में अपने रिटायरमेंट के प्लान के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जब मैं रिटायर करूंगा तो मैं वेद और उपनिषद पढ़ूंगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा। ये सुन के सब हैरान रह गए। अमित शाह अभी 60 साल के हैं और उन्होंने ये नहीं बताया कि रिटायरमेंट कब करेंगे, लेकिन ये प्लान बताता है कि वो अपने फ्यूचर को स्पिरिचुअल और एकदम देसी तरीके से जीना चाहते हैं। ये बात इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोदी जी के रिटायरमेंट के सवाल के साथ ही अमित शाह का ये बयान बीजेपी के फ्यूचर लीडरशिप के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। क्या शाह भी जल्दी रिटायर करेंगे या ये एक लंबी प्लानिंग है? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये खुलासा पॉलिटिकल दुनिया में एक नया ट्विस्ट जरूर ला रहा है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे, तो आगे क्या? देखो, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हर दिन एक नया पॉलिटिकल तूफान तो आता रहता है, लेकिन यही तो भारत की खूबसूरती है। मोदी जी रिटायर करेंगे या नहीं, आरएसएस और बीजेपी के बीच दूरी बढ़ेगी या नहीं, या अमित शाह कब वेद पढ़ने बैठेंगे, ये सब वक्त बताएगा। लेकिन हमारे पास असली शक्ति है, हमारी आवाज, हमारा वोट और हमारी सोच। तो आगे का रास्ता ये है, अपने देश के मुद्दों को समझो, अपनी आवाज उठाओ और अपने लीडर से सवाल करो, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो या सामाजिक सद्भाव। हम सबको मिलके इसे बेहतर बनाना है। और हाँ, अपने कल्चर और रूट्स को भी संभाल के रखो। ये है हमारा वे फॉरवर्ड, एक मजबूत, समृद्ध और एकजुट भारत। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्या लगता है, क्या मोदी जी 75 पे रिटायर करेंगे? और अमित शाह का ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्लान कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि हर नया वीडियो आप तक सीधा पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और देश के लिए सोचते रहो। जय हिंद।